हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स कक्षा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंटिंग रेशियोज़ के बारे में, जो कि अकाउंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होने वाला है जो कि क्लास 12th में पढ़ाई कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं या फिर नेट और जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले जानते हैं हम कि रेशियो कहते किसको हैं। ठीक है, तो आर एन एंथनी ने कुछ बोला है रेशियो के बारे में। क्या बोला है? अ रेशियो इज सिंपली वन नंबर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर। ठीक है, एक नंबर को जब दूसरे के टर्म्स में हम एक्सप्रेस करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? रेशियो। और इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं? इट इज़ फाउंड आउट बाय डिवाइडिंग वन नंबर बाय द अदर। ठीक है, तो बेसिकली रेशियो होता क्या है कि एक दो क्वांटिटीज़ या दो नंबर्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, रेशियो की बात तभी आती है जब हमारे पास दो क्वांटिटीज़ या दो नंबर्स होते हैं और एक नंबर को दूसरे के रिलेशन में, दूसरे के कंपैरिजन में कितना है ये हम दिखाते हैं, तो उनको बोलते हैं रेशियो। जैसे कि 6 रेशियो हो गया आपका। ठीक है, इनके बारे में तो सब जानते होंगे क्या होता है। ये क्या बताता है कि नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 ऑफ मेल्स, यही होता है ना 6 रेशियो। इसमें दो क्वांटिटीज़ आ गई, क्या? फीमेल्स कितनी है और मेल्स, दो क्वांटिटीज़ हैं, दोनों के बीच का रिलेशन है ना। 1000, हर एक हजार मेल के ऊपर कितनी फीमेल्स हैं। ठीक है, यही बताता है ना 6 रेशियो। तो दो क्वांटिटीज़ के बीच का रिलेशन होता है। देन आपका आता है अकाउंटिंग रेशियोज। अकाउंटिंग रेशियोज किसको बोलते हैं? अकाउंटिंग रेशियोज भी रेशियोज हुए, है ना। यानी वो रेशियोज जिनको आप कंप्यूट करते हो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ फिगर्स, कुछ आइटम्स दिए हुए हैं और वहाँ से आप अगर कंप्यूट कर रहे हो रेशियो को, तो वही आपके क्या हो जाएंगे? अकाउंटिंग रेशियोज हो जाएंगे। ठीक है, अकाउंटिंग रेशियोज आर कंप्यूटेड टू फाइंड आउट रिलेशंस अमंग डिफरेंट आइटम्स गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, आपका जो बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसमें जो फिगर्स दिए हैं, जो आइटम्स दिए हैं, वो एब्सोल्यूट फिगर्स होते हैं। क्या होते हैं? एब्सोल्यूट फिगर्स। ठीक है, अगर इनको देख करके अगर आपको कोई कंक्लूजन निकालना है तो सिर्फ एब्सोल्यूट फिगर्स पे हम नहीं कर सकते। कोई भी डिसीजन हम एब्सोल्यूट फिगर्स के बेसिस पे नहीं ले सकते। ठीक है, हमको उन्हें कंपेयर करना पड़ता है। जैसे कि बैलेंस शीट है तो आपके असेट्स के कितनी वैल्यूज़ पे हैं आपके असेट्स, वो शो करेंगे। आपकी लाइबिलिटीज़ के जो जो फिगर्स हैं वो शो करेंगे। लेकिन एक असेट दूसरे असेट के कंपैरिजन में कितना है, एक असेट दूसरी लाइबिलिटी के कंपैरिजन में कितना है, ये अगर हम जानेंगे तो ये हमको ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, उसी तरह आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, आपको प्रॉफिट्स के फिगर्स दिए होंगे, है ना। आपके ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और आपके एक्सपेंसेस के आइटम्स हैं सारे, वो फिगर्स दिए होंगे। लेकिन क्या इंडिविजुअल आइटम्स के बेसिस पे कुछ कह सकते हो आप? बिल्कुल नहीं। आपको कंपेयर करना पड़ेगा एक फिगर को दूसरे फिगर से। ठीक है, जैसे नेट प्रॉफिट सेल्स के कंपैरिजन में कितना है ना। ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स के कंपैरिजन में कितना है। तो आपको रेशियो जो होता है, यहाँ पर रेशियो का सिग्निफिकेंस होता है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए दो पर्सन हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी, दोनों बिजनेस करते हैं, है ना। मिस्टर ए को फाइनेंशियल ईयर के एंड में प्रॉफिट होता है ₹20,000 और मिस्टर बी को प्रॉफिट होता है ₹25,000 का। आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए किसका बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, तो क्या आप बता पाओगे? आपको प्रॉफिट का फिगर दिया है, क्या आप बता पाओगे किसका बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिटेबल है? अगर आप कहते हो कि मिस्टर बी का बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिटेबल है क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट इनको मिल रहा है, तो आपकी बात बिल्कुल गलत होगी। ठीक है, कैसे? मिस्टर ए ने कितना पाया, मिस्टर बी ने कितना प्रॉफिट पाया, ये तो दिया है, लेकिन ये फिगर आपको, एक फिगर आपका मिसिंग है जो कि होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना। दोनों ने अपने बिजनेस में कितना पैसा लगाया, कितना कितना पैसा लगाया, ये आपको नहीं दिया है। ठीक है,
यानी एक इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी यहाँ पर मिसिंग है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, जब तक ये क्वांटिटी आपके पास नहीं होगी आप नहीं बता सकते कि इसका बिजनेस ज़्यादा रिटर्न या ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है ना। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी जाए, मान लीजिए मिस्टर ए ने लगाया अपने बिजनेस में 1,00,000 लगाया, मिस्टर बी ने लगाया 1,50,000। अब क्या आप बता सकते हो किसका बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिटेबल है? ठीक है, तो अब आप बता सकते हो कि किसका बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। कैसे? आप एक रेशियो निकालोगे, जिसको जिसको बोला जाता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कैसे निकलता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? ये निकलता है आपकी जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट को डिवाइड करते हो कैपिटल एम्प्लॉयड से। ठीक है, प्रॉफिट को डिवाइड करते हो कैपिटल एम्प्लॉयड से। ये आपका रेशियो है। बिल्कुल, एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी के टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। आपका प्रॉफिट, मिस्टर ए का प्रॉफिट था 20,000, कैपिटल एम्प्लॉयड था 1,00,000। कितना परसेंट होगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? इनका होगा 20%। ठीक है, उसी तरह मिस्टर बी का निकालोगे तो कितना आएगा? 25,000 डिवाइडेड बाई 1,50,000 इंटू 100। ठीक है, इनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा 16.67%। अब आप बोल सकते हो कि मिस्टर ए जो है इनका बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। ठीक है, तो ये होता है सिग्निफिकेंस आपके रेशियो का। यहाँ पर रेशियो आपका इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, देन है आपका फॉर्म्स ऑफ रेशियोज। फॉर्म्स ऑफ रेशियोज का मतलब जब आप रेशियो को लिखते हो तो किन किन तरीकों से आप रेशियोज को लिख सकते हो, शो कर सकते हो। तो पहला तो आपका है सिंपल रेशियो या प्योर रेशियो, जिसको आप प्रोपोर्शन भी बोलते हो। ठीक है, सिंपल रेशियो कैसे होता है? 2:1, 3:5, इस तरह से 3:8, इस तरह से जब एक्सप्रेस करते हो तो आपका क्या होता है? सिंपल रेशियो होता है। जैसे कि आपके पार्टनरशिप आपने पढ़ा होगा, पार्टनर्स के जब रेशियो को हम एक्सप्रेस करते हैं कि पार्टनर्स किस तरीके से अपना प्रॉफिट शेयर करें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को जब हम दिखते हैं तो वो हमारा सिंपल रेशियो होता है। जैसे मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर्स हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो प्रॉफिट है ना, आपका जो टोटल प्रॉफिट है, फर्म का जो टोटल प्रॉफिट होगा उसके हम 3 भाग करेंगे। ठीक है, 2+1, 3 पार्ट्स करेंगे और उसमें से 2 पार्ट किसको दे देंगे? ए को दे देंगे और 1 पार्ट किसको दे देंगे? बी को। तो ये होता है सिंपल रेशियो। देन आपका आता है सो मैनी टाइम्स, या टाइम्स में जब आप एक्सप्रेस करते हो रेशियो को, जैसे 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। ठीक है, कि कितने गुना है एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के, कितने टाइम से कितने गुना है। जैसे कि डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो क्या बताता है कि आपकी जो क्रेडिट सेल्स हैं, क्रेडिट सेल्स का मतलब जो आप उधारी पर बेच रहे हो, आपकी जो क्रेडिट सेल्स हैं, डेटर्स टर्नओवर रेशियो अगर 4 टाइम्स है तो इसका मतलब आपकी जो क्रेडिट सेल्स हैं वो आपके डेटर्स की 4 गुने हैं। ठीक है, 4 टाइम्स है, यानी डेटर्स को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी क्रेडिट सेल्स आएगी। ठीक है, देन आपका आता है परसेंटेज। परसेंटेज आप जानते ही हो, परसेंटेज किसको बोलते हो? इसमें भी 2 क्वांटिटीज होंगी, बिल्कुल, और एक क्वांटिटी को हम बेस मान लेंगे, उसको अज्यूम कर लेंगे कि वो 100 है, तो दूसरी क्वांटिटी कितनी होगी? यही होता है परसेंटेज। ठीक है, यानी कि आपका नेट प्रॉफिट रेशियो अगर है तो यहाँ पर आप 2 क्वांटिटीज लेते हो, एक होती है नेट प्रॉफिट, एक होती है सेल्स। ठीक है, सेल्स को आप क्या करते हो? सेल्स को आप बोलते हो मान लो कि ये 100 है, और अगर ये 100 है
तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना होगा, यही हो जाता है परसेंटेज। ठीक है, नेट प्रॉफिट हो जाएगा 20%। यानी अगर सेल्स 100 है, सॉरी नेट प्रॉफिट रेशियो अगर आपका 20% है, तो इसके कहने का मतलब क्या है, नेट प्रॉफिट अगर आपका 20% है तो इसके कहने का मतलब है कि सेल्स अगर आपका 100 है, 100 रुपए की अगर सेल्स हो रही है आपकी, तो आप कितना नेट प्रॉफिट कमा रहे हो, 20 रुपया। ठीक है, 20। ठीक है, नेक्स्ट आपका तरीका है फ्रैक्शन में शो करने का, 1/5, 2/7, ठीक है, 3/5, इस तरह से अगर आप शो करते हो रेशियो को तो ये होता है आपका फ्रैक्शन। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज के, कि आपके जो अकाउंटिंग रेशियोज होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ये मुद्दे वाली बात है, इसको समझते हैं। तो इसका ओवरव्यू इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में, आगे के आने वाले वीडियोस में हम एक एक रेशियो को डिटेल में डिस्कस करेंगे और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी किसको बोलते हैं, लिक्विडिटी आपने पढ़ा होगा कि आपकी कैश अवेलेबिलिटी कितनी है ना, या लिक्विड एसेट्स कितने हैं, सफिशिएंट है कि नहीं आपके पास, वही होती है ना आपकी लिक्विडिटी। तो इनमें हम कौन से रेशियोज पढ़ते हैं, लिक्विडिटी रेशियोज में हम देखते हैं कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी है आपकी करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ करने की। ठीक है, यानी आपकी जो करंट लायबिलिटीज है ना, करंट लायबिलिटीज, उनको टाइमली आप पे कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है, और इनमें कुछ एसेट्स होते हैं, हर रेशियो में हम अलग अलग एसेट्स को लेकर चलते हैं, करंट एसेट्स को ले सकते हैं, लिक्विड एसेट्स को ले सकते हैं, कैश को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट क्वांटिटीज आपकी करंट लायबिलिटीज के कंपैरिजन में कितनी है, सफिशिएंट है कि नहीं। जैसे करंट रेशियो होगा तो हम देखेंगे करंट रेशियो, जो कि एक टाइप ऑफ लिक्विडिटी रेशियो है, उसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज के कंपैरिजन में कितने हैं, सफिशिएंट है कि नहीं। ठीक है, यानी अगर करंट लायबिलिटीज अगर हमारी इकट्ठा हुई पड़ी है तो हम उनको टाइमली पे कर पा रहे हैं कि नहीं, हमारे करंट एसेट्स इतने सफिशिएंट हैं कि नहीं कि हम उनको सही से पे कर पाएँ, टाइम पर पे कर पाएँ। ठीक है, तो ये बेसिकली बताता है कि आपकी करंट ऑब्लिगेशंस आप कितनी जल्दी पूरी कर पा रहे हो या पूरी करने के सक्षम हो। देन आपका आता है सॉल्वेंसी रेशियोज। ये क्या बताता है, सॉल्वेंसी रेशियो वो बताता है कि आपकी जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, ठीक है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, उनको आप टाइमली पे कर पा रहे हो कि नहीं, पे ऑफ कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, आपके जो डेट्स हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स हैं, उनको आप टाइम पर चुका पा रहे हो या नहीं, ये आपका होता है सॉल्वेंसी रेशियो। इसमें हम देखते हैं डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, बहुत सारे रेशियोज हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन आपका आता है एक्टिविटी टर्नओवर रेशियोज, एक्टिविटी या फिर टर्नओवर रेशियोज दोनों बोलते हैं इनको। तो ये क्या होती है, ये बताती है आपकी असेट मैनेजमेंट की एफिशिएंसी। ठीक है, असेट मैनेजमेंट कि कितनी एफिशिएंटली, कितने अच्छे से आप अपने असेट्स को मैनेज कर पा रहे हो। ठीक है, आपके डेटर्स हो गए, है ना, आपका वर्किंग कैपिटल हो गया, इन सारी चीज़ों को आप कितने अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो, ये बताता है आपका बेसिकली कि टर्नओवर कितना है, आपकी कुछ क्वांटिटीज़ हैं आप उनको कितनी जल्दी कन्वर्ट कर ले रहे हो सेल्स में या फिर कैश में। ठीक है, अलग अलग रेशियोज होते हैं आपके, जैसे कि डेटर्स टर्नओवर रेशियो हो गए, है ना, उसी तरह आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको ये बताते हैं कि आपकी बिजनेस कितनी अच्छी है अपनी स्टॉक को, अपनी इन्वेंट्री को सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, यानी कितनी जल्दी अपने स्टॉक को, अपने इन्वेंट्री को वो सेल्स में बदल दे रही है, उनको कितनी जल्दी बेच ले रही है। ठीक है, ये आपका एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो होता है। देन आपका है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या बताता है कि आपके डिफरेंट फिगर्स ऑफ प्रॉफिट्स हो गए, जैसे मान लीजिए नेट प्रॉफिट हो गया, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, बहुत सारे प्रॉफिट के फिगर्स होते हैं। ठीक है, ये सेल्स के कंपैरिजन में कितना है ना, यानी आपकी बेसिकली एक तरह से प्रॉफिट्स कितने हैं आपके, अलग अलग जो फिगर्स हैं वो कितने हैं और कितना अच्छा आप कमा ले रहे हो,
कितना आपने लगाया और फिर उसके कंपैरिजन में आप कितना अच्छा रिटर्न्स निकाल रहे हो। ठीक है, तो ये होते हैं आपके टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज। आगे के वीडियोस में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अलग अलग इन सारे रेशियोज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल कॉमर्स कक्षा। कुछ आपको क्वेरी हो, कुछ क्वेश्चंस हो आपके, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। सो गुड लक।